हेलो फ्यूचर ईआर एंड ईआर, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल। और मैं विपिन सर एक्स्ट्रा पीरियड से फिजिक्स में एक बहुत ही कंसेप्चुअल फंडामेंटल प्रॉब्लम लेकर के आ गया हूँ। मज़ेदार प्रॉब्लम है, चलिए मजा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत फैमिलियर है। इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्टेंस आर, इनमें क्या रिलेशन है। फर्स्ट चॉइस है आपकी, फिर चॉइस के साथ कंपाइल होकर के ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट चॉइस है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्टेंस में आर की पावर 0 का रिलेशन होता है। सेकेंड है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और आर में रिलेशन आर की पावर -2 है। और थर्ड है एफ और आर में रिलेशन आर की पावर -3 है। एंड द लास्ट है एफ और आर में रिलेशन आर की पावर -4 है। ये तो चॉइसेस हो गई। अब इनको कंपाइल करके पहला ऑप्शन है कि सभी सही है, 1 2 3 4, यानी कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। उसके बाद में केवल सेकंड वाला सही है, सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि सेकंड और थर्ड सही है। एंड द लास्ट है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, फ्रेम्ड क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। मोहब्बत करनी है क्वेश्चन से। ओपन किया जाए आंसर, चलिए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन होगा इसका। क्यों होगा, यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। अब फर्स्ट कब सही है, कब होगा फर्स्ट, जब शीट ऑफ चार्ज, ये हमने एक शीट ऑफ चार्ज बना लिया और सीट ऑफ चार्ज पे मान लिया प्लस चार्ज है। और जब सीट ऑफ चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पर, मान लेते हैं कि ये Q वैल्यू का टेस्ट चार्ज है, सीट ऑफ चार्ज जब किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है तो फार्मूला हो जाएगा Q इंटू ई, और E की वैल्यू है σ/2ε0। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो फोर्स है उसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस नहीं है वहां पर। इसका मतलब है कि फोर्स का यहां पर और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो r की पावर 0 होगा। सेकंड वाला कब सही है, मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉमन सा है ये रिजल्ट कि जब पॉइंट चार्ज होता है Q1, उससे r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, तो कूलाम्स लॉ कहता है कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 2 है, मतलब r की पावर -2। तो सेकंड वाला सही होगा। when we think about the point charges, उनके बीच में लगने वाले फोर्स की बात करें। अब ये कब सही है, थर्ड वाला। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ले लें और उसके साथ हम पेयर बनाएं टेस्ट चार्ज का, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके साथ में हमारे पास में टेस्ट चार्ज है। सपोज दैट टेस्ट चार्ज की वैल्यू Q है, तो भैया फोर्स कितना होगा, F = Q इंटू ई। Q और डाइपोल से फॉर्म होने वाला E क्या होगा, स्मॉल के मतलब 1/4πε0, और P डाइपोल मोमेंट R की पावर 3 √3 cos² θ +1। क्या आंसर निकल के आया, ये देखो F और R का रिलेशन। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, ये कब सही है, तो अगर हम डाइपोल और डाइपोल की बात करें, डाइपोल के साथ डाइपोल ले लें, तो डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है आप सबको पता है वो 1/r की पावर 4 के साथ रिलेट होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का 1 2 3 4 सभी ऑप्शन सही होंगे। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा
और आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।